हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बीएड आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो 2018 में पेपर हुआ था, उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से जो आपका हिंदी है उसके हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी कम दिन उसमें बच गया है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले 50 क्वेश्चन मैंने जनरल नॉलेज के जो आपके 2018 के पेपर के में आए हुए थे उनको मैंने दे दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मी, बी है खरोष्टी, सी है देवनागरी और डी है आपका रोमन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, देवनागरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विशेष्य, बी है विशेषण, सी है क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रोना क्रिया है, कैसा क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है सकर्मक, बी है अकर्मक, सी है द्विकर्मक और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अकर्मक। रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 21, बी है 22, सी है 23 और डी है 25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो कह रहा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र, सी है अमृतलाल नागर और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का क्या है? मैला आंचल उनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? ऑप्शन नंबर ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली और डी है आपका छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, खड़ी बोली। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो वो आपकी खड़ी बोली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यशोदा हरि पालने झुलाव, हर लावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे। कह रहा है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जो ऊपर पंक्ति दी गई है उसमें कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए है वीर, ऑप्शन नंबर बी है करुण, सी है रौद्र और डी है आपका वात्सल्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, वात्सल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या इसका सही अर्थ बताना है। कह रहा है कि मितभाषी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कम बोलने वाला, ऑप्शन नंबर बी है मीठा बोलने वाला, ऑप्शन नंबर सी है बहुभाषी और डी है मिथ्याभाषी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मितभाषी हम किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं कम बोलने वाले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि अप्रत्याशित, मतलब कि अप्रत्याशित किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आशा के अनुरूप, बी है निराशाजनक, सी है जिसकी आशा न की गई हो, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अप्रत्याशित किसे कहते हैं? तो जिसकी आशा न की गई हो उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है विधुर। विधुर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो, बी है बिना धुरी वाला, सी है पागलपन करने वाला, और डी है पति विहीन महिला। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विधुर हम किसको कहते हैं? तो जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। इसमें कहावत दी गई है, उसमें से कौन सा प्रचलित है उसको हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्ली नोचे खंबा, बी है खंबे में नाचे बिल्ली, सी है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और डी है गुस्सैल बिल्ली खंबा नोचे। तो कौन सा कहावत इसमें से प्रचलित है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी दिया गया है कि कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। कौन सा कहावत जो है प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है जिसकी भैंस उसकी लाठी, ऑप्शन नंबर बी है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन नंबर सी है लाठी से हाँके भैंस, और डी है लाठी और भैंस एक साथ चले। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि बलवान की ही जीत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निर्देश में कह रहा है कि दी गई लोकोक्तियां के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्प में से कीजिए। अब देखिए क्या है। 63 है कि आम के आम गुठलियों का दाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुठली के भाव आम खरीदना, ऑप्शन नंबर बी है आम के साथ गुठली भी लेना, ऑप्शन नंबर सी है दोहरा लाभ होना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गुठली का महंगा होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आम के आम गुठलियों के दाम। ये सारे जो लोकोक्तियां हैं ये आप लोग आम बोलचाल की भाषा में भी सुनते होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी दोहरा लाभ होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका ऑप्शन नंबर ए है छुरी के साथ राम का नाम लेना, ऑप्शन नंबर बी है राम नाम जपते समय छुरी साथ रखना, ऑप्शन नंबर सी है डकैत का छुरी में राम का नाम लिखना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कपटी आदमी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कपटी आदमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है पानी पानी होना। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि चारों ओर जल भरा होना, ऑप्शन नंबर बी है प्रसन्नचित होना, ऑप्शन नंबर सी है आपका पतला होना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बहुत शर्मिंदा होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका कि आग में घी डालना। ऑप्शन नंबर ए है हवन यज्ञ करना, ऑप्शन नंबर बी है घी डालकर आग जलाना, ऑप्शन नंबर सी है क्रोध को और बढ़ावा देना, और ऑप्शन नंबर डी है घी से आग बुझाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्रोध को और बढ़ावा देना है यानी कि आग में घी डालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। इसमें कौन सी ऐसी वर्तनी है जो क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी है आपका श्रृंगार, और ऑप्शन नंबर डी है आपका श्रृंगार। ठीक है,
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है सी ही सही है, क्योंकि श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यानी कि सही होगा आपका। ठीक है, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भार्या, बी है दारा, सी है साजन और डी है अर्धांगिनी। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पत्नी की पर्यायवाची नहीं है, इस वर्ड को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं बोल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, साजन जो है पत्नी की पर्यायवाची नहीं है। बाकी हम बात करें अगर तीन ऑप्शन की, भार्या, दारा और अर्धांगिनी, ये क्या है? पत्नी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्वयंभू, बी है प्रजापति, सी है सृष्टा और डी है आपका पशुपति। तो कौन सा सही होगा जो कि इसमें क्या पूछ रहा है कि ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है? इसमें भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं बोल रहा है। तो ब्रह्मा का अर्थ कौन सा नहीं है? तो वो आपका पशुपति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा, जो सब कुछ जानता हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है प्राध्यापक, ऑप्शन नंबर बी है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है अनभिज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है आपका ज्ञेय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि चेयरमैन शब्द है, कौन कैसा शब्द है आपका? ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशी। तो कैसा शब्द है आपका? ये विदेशी शब्द है। ठीक है, चेयरमैन विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। यद्यपि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यद प्लस अपि, ऑप्शन नंबर बी है अद प्लस अपि, ऑप्शन नंबर सी है य प्लस दपि और ऑप्शन नंबर डी है आपका यदि प्लस अपि। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यद्यपि का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यदि प्लस अपि। ठीक है, यद्यपि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? इसमें संधि पूछ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा संधि है आपका? इसमें आपका विसर्ग संधि है। निश्चय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए है आय, ऑप्शन नंबर बी है सुबह, ऑप्शन नंबर सी है घटना और डी है दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। दिन जो है क्या है? पुल्लिंग है। बाकी हम बात करें तीन ऑप्शन की, आय, सुबह, घटना, ये आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक, बी है लड़की, सी है अनेक और डी है पेड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका प्रयोग हम एक वचन में नहीं करते हैं, बहुवचन में यानी कि करते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अनेक। अनेक का प्रयोग हम एक वचन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, तो आप सारे सेट को सॉल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।